ये 1000 वर्षों के अपने इतिहास में, और ये जो आप सूर्य मंदिर देख रहे हैं, समय की मार ने इस मंदिर को इस तरह से काफी नुकसान भी पहुंचाया है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अल्मोड़ा के कटारमल गांव में हूँ। और कटारमल इसलिए भी पूरे देश और दुनिया में मशहूर है कि जो देश के 3 सूर्य मंदिर हैं, उसमें से एक सूर्य मंदिर यहाँ पर है। पहला सूर्य मंदिर आप कोणार्क को कह सकते हैं, जो ओडिशा में है, और दूसरा मोडासा में, जो गुजरात में। तो ये यहाँ पर कटारमल जो गांव है, यहाँ पर भी एक सूर्य मंदिर है। और ये सूर्य मंदिर कोई हाल फिलहाल का नहीं बना है, ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है, और इसको बने 1000 वर्ष से भी ज़्यादा हो। आज मैं आपको इस मंदिर के चप्पे चप्पे को दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि 20वीं शताब्दी में किस तरह से यहाँ पर सूर्य देवता की जो मूर्ति थी ओरिजिनल, वो चोरी हो गई। आज वो मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है, और यहाँ पर जो सूर्य की पूजा होती है, वो एक प्रतीकात्मक पत्थर वहाँ पर रखा है। तो मैं आपको यहाँ का गर्भगृह, शिखर और यहाँ की वास्तुशिल्प और स्थापत्य के बारे में बताऊंगा, और पूरा इस मंदिर को मैं घुमाऊंगा। ये जो आप सूर्य मंदिर देख रहे हैं, इसमें तमाम इसने उतार चढ़ाव, भूकंप के झटके और मौसमी मार को देखा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे इस मंदिर के भग्नावशेष हैं, वो संरक्षित किए गए हैं, नीचे रखे गए हैं। और ये समय की मार ने इस मंदिर को इस तरह से काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है। आज इस मंदिर का जो संरक्षण है, वो ASI कर रही है, और इसको यूनेस्को की प्रोटेक्टेड और दर्शनीय स्थल की श्रेणी में लाने के लिए ये भारत सरकार इसके लिए प्रयासरत है। इसके लिए जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, वो पूरी कर दी गई है। ये इस तरफ से ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम की मार ने इसको नुकसान पहुंचाया है, इस मंदिर को। लेकिन इन सब बावजूद के बाद भी पूरी मजबूती के साथ, अपने सौंदर्य के साथ, अपने स्थापत्य को प्रदर्शित करते हुए हुआ है। सूर्य मंदिर का शिखर है, और ये जो शिखर है, ये जो आप छोटे मंदिर देख रहे हैं, इनको जूम कीजिएगा, इन सब मंदिरों में ये शिखर है। ये छोटे 1 2 3 4 हर जितने भी ये 45 छोटे मंदिरों का समूह है, उसमें शिखर है। लेकिन ये जो मुख्य सूर्य मंदिर है, इसमें ये शिखर नहीं है। तो इसकी कई तरह की कहानियां हैं इस बारे में कि ये हमले में नीचे आया, गिरा, या इसको वहां ऊपर चढ़ाया ही नहीं जा सका। तो ये शिखर आप देख सकते हैं कि इस सूर्य मंदिर का, प्रमुख मंदिर का ये शिखर है, वहां पर नहीं पहुंच सका या हमले में नष्ट हुआ। दोस्तों, इस सूर्य मंदिर को लेकर ढेर सारी कहानियां भी, और जितना प्राचीनता होती है उसमें किंवदंतियां, किस्से और कहानियां, उससे जुड़ जाना स्वाभाविक सा होता है, और ये भारतीय मना भी है। तो इसकी जो कुछ एक कहानियां हैं, उसमें से 2 एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि आपको भी पता लगे कि इस इतने प्राचीन मंदिर के बारे में किस तरह की किंवदंतियां हैं। एक बात ये भी है यहाँ पर चर्चा में, और अगर आप अल्मोड़ा या आसपास के हिस्से और इलाके में जाएंगे, तो लोगों से ये कहानी सुनने को आपको मिल जाएगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस मंदिर के नीचे सुरंगों का जाल है, और काफ़ी बड़ी-बड़ी सुरंगें हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो
सीधे अल्मोड़ा के पुराने राजमहल के राजा तक जाती थी। और ये भी कहा जाता है, यहाँ पर ये भी एक किंवदंती है कि इस मंदिर में एक बहुत बड़ा खजाना है। ये कही सुनी बातें हैं, लोक प्रचलित बातें हैं, और इस मंदिर के निर्माण को लेकर भी एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी है। राजा कटारमल, एक बार उनको रात को सपने में सूर्य देवता ने दर्शन दिया और कहा कि एक हमारा मंदिर निर्माण किया जाए और 24 घंटे में किया जाए। कुछ इस तरह की कहानी है। ये घंटे कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 1100 साल पहले के कोई गवाह है नहीं। जो किंवदंती है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो फिर ये हुआ कि 24 घंटे में कैसे बनेगा मंदिर। तो सारे देवताओं ने जुटकर इस मंदिर का रातों रात निर्माण किया गया। तो ये भी माना जाता है कि ये देवताओं द्वारा निर्मित मंदिर है, और इस मंदिर को 24 घंटे में तैयार किया गया है। ये एक स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कुमाऊं के कुछ और मंदिरों में, जागेश्वर वगैरह में भी इस तरह की स्क्रिप्ट मिलती है, और इसे अभी तक पुरातत्व विभाग या दूसरे विशेषज्ञ इसका अनुवाद नहीं कर पाए। प्रवेश द्वार की ओर ले चल रहा हूँ, और ये आप देख सकते हैं, ये इसका प्रवेश द्वार है। और इसके ऊपर ये जो इस मंदिर की जो खास बात है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये बिना किसी सीमेंट के, किसी चूने के, ये इनको एडजस्ट किया गया। ये कुमाऊं की एक विशेष निर्माण की शैली है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये मैग्नेटिक पावर है इन पत्थरों में, जो अपने आप ये चिपके हैं। और 1100 साल से भी ज़्यादा ये आप स्ट्रक्चर, ये सूर्य मंदिर देख सकते हैं, और ये अब भी उस तरह से खड़ा है। ये गर्भगृह है, और ये गर्भगृह के चारों तरफ नक्काशी की गई है। दिनेश जी बताएं जरा, इस जो गर्भगृह में हम लोग खड़े हैं, इसकी क्या खास बात है? अच्छा, प्राचीन मंदिर है सूर्यदेव का, 9वीं शताब्दी का बना हुआ है जी। यहाँ के राजा कत्यूर वंश के राजा कटारमल के द्वारा बनाया गया है। तो सूर्यदेव को समर्पित मंदिर है। जो अंदर प्रतिमा है, मुख्य प्रतिमा जो है वो सूर्यदेव की है। जी। बैठे हुए सूर्यदेव की प्रतिमा है वो, नवग्रहों के साथ हाथ घोड़ों के रथ पर। ये कत्यूरी जो स्थापत्य है, जो शैली है, उसी शैली में इसको बनाया गया। जी, कत्यूरी शैली में ही बनाया गया है। और इसकी क्या खास बात है इस गर्भगृह की? गर्भगृह की बाकी 45 मंदिरों का समूह है, छोटे बड़े। बाहर इसके जो 45 मंदिर है, तो जो 45 इनकी जो मूर्तियां वो अंदर रख दी गई हैं, संरक्षण कर दिए गए हैं उनका, प्रिजर्व इन मूर्तियों की। हाँ। बाकी सब अंदर प्रिजर्व करके रखी गई है गर्भगृह में, खंडित हो गई है आक्रमण में। बाकी विशेषता यहाँ पर किसने आक्रमण किया? आक्रमण के प्रमाण नहीं है। अच्छा, प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है। हाँ, कुछ कहते हैं रोहिल्लाओं का आक्रमण है, कुछ कहते हैं गोरिल्लाओं। हाँ, या गोरिल्लाओं, गोरखाओं। हाँ। तो बाकी इसको संरक्षित करने के लिए ये इसको किया गया है। ये इस मंदिर की एक और खास बात है, वो जैसे कि कोणार्क में सूर्य देवता की रोशनी इस यहाँ पर जो मूर्ति है उसमें पड़ती है, तो यहाँ पर भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। 22 नवंबर को यहाँ पर सूर्य की रोशनी का प्रवेश होता है, और इस मुख्य मंदिर में तो सूर्य की जो मूर्ति है उसमें वो क्या कहते हैं कि उनका तिलक करती है जो सूर्य की रोशनी, क्योंकि ये पूर्व दिशा है, ये आप देख सकते हैं। और इस मंदिर के साथ 45 और मंदिरों को, जो छोटे छोटे मंदिरों का समूह है, वो मैं आपको एक परिक्रमा करके दिखाऊंगा कि किस तरह के ये मंदिर हैं। और इनके अंदर जो मूर्तियां थी इन मंदिरों में, वो मूर्तियां खराब ना हो जाएं, खंडित ना हो जाएं, इसलिए उनको मुख्य मंदिर में रख दी गई है। ये आप देखिए, इसमें जो दीवारें हैं, और इन दीवारों को कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, ये देखिए।
और जो सूर्य के प्रतीक हैं कमल, और ये जो भी प्रतीक हैं उनके, उन प्रतीकों को इन पत्थरों में चुना गया है। और ये जो कुमाऊं की जो पारंपरिक शैली है, ये जो यहाँ पर जो मंदिर बनते हैं वो इसी शैली के ही बनते हैं। ये उसी शैली का एक जीवंत उदाहरण है। ये आप दीवारों में देख सकते हैं किस तरह का ये तो प्रतीक उभारे गए हैं जो सूर्य देवता से संबंधित हैं। ये आप 45 जो मंदिर हैं, ये उनकी श्रृंखला है। आप इन मंदिरों को आप देख सकते हैं कि इसकी, और ये भी कहा जाता है कि पहले यहाँ के मंदिरों में गोरखाओं ने इस पर हमला किया था, लेकिन इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं कहीं इतिहास में। लेकिन खंडित इन छोटे मंदिरों की मूर्तियाँ मिली थी, जिनको अंदर संरक्षित कर दिया गया है। और बहुत जो यहाँ का जो द्वार था सूर्य मंदिर का, लकड़ी का, वो भी काफी नष्ट होने के कगार में आ गया था, तो उसको भी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में उसका संरक्षण किया गया है। और मूर्ति आपको मैंने बताया ही कि 20वीं शताब्दी में ये चोरी हो गई थी, और वो इस समय अष्ट धातु की मूर्ति थी, वो भी राष्ट्रीय संग्रहालय में संग्रहित है। ये अपने तरह का, अपने वास्तु और अपने शैली में ये एक अभूतपूर्व किस्म का मंदिर है। और ये जो दीवारें हैं आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ जो दीवारें हैं, ये दीवारें इस मंदिर की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। और दीवारें किले नुमा हैं दीवारें, जिस तरह से किलों के अंदर मोटी मोटी दीवारें होती हैं, वो ये उस तरह की दीवारें हैं। और ये इनकी इस मंदिर की सुरक्षा के लिए इन दीवारों को बनाया गया है। और ये सब आप देख सकते हैं, छोटे बड़े जितने भी ये मंदिर हैं, इनकी जो संख्या है वो 45 है। और ये इस मंदिर की मैं परिक्रमा कर रहा हूँ ताकि आपको मैं पूरे पूरे 45 छोटे बड़े जो मंदिर हैं वो मैं दिखा सकूं। ये देखिए, 1 2 3 4 5, इस समूह में 5 छोटे मंदिर हैं। ये जो इसका शिखर है, जो एक ये मुख्य मंदिर का भी जो शिखर है, वो भी एक अपने विशिष्ट शैली का शिखर है। ये आप देख सकते हैं कि ये छोटे वाले मंदिर, और ये अपने में, इसको देखना ही अपने में एक खास अनुभव की तरह है। और यहाँ पर समय बहुत धूप है क्योंकि चारों तरफ पत्थर हैं, और पत्थर के कारण ये काफी तप रहा है ये जगह। और इस जगह को, ये देखिए छोटे मंदिर, और ये इसका प्रवेश द्वार है। और इस इन सीढ़ियों को में चलकर आप ऊपर इस मुख्य मंदिर में जाते हैं। और ये पूरे मंदिर में नक्काशी की गई है, लकड़ी में भी नक्काशी की गई है।